हेलो टेक बेबीज, आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ एक न्यू वन शॉर्ट टॉपिक जिसका नाम है माय बिजी हस्बैंड। और चलिए मैं स्टोरी पा लेती हूँ, पर मैं उससे पहले आप लोगों को कुछ लाइनें बता देती हूँ, बिकॉज मैं स्टोरी जब बताने लग जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है गाइस। वन शॉट देती हूँ पर स्टोरी जैसा बन जाता है, तो मैं सोच रही हूँ पहले थोड़ी सी स्टोरी का जो मेन लाइन है वो मैं आप लोगों को बता दूँ। तो चलिए अब मैं आप लोगों को मेन लाइनें बता देती हूँ। जंगकुक जो कि एक बिजनेसमैन का बेटा है। जंगकुक के फादर जे होप हैं। जंगकुक की मॉम की डेथ हो गई थी, जिस वजह से जंगकुक को जे होप ने अकेले बड़ा किया था। जंगकुक बहुत ज़्यादा जिद्दी है एंड हमारा किम ते हंग वो सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, जिस वजह से तेहंग कभी कभी घर पे भी नहीं आता और कभी कभी वो खाना भी नहीं खाता, सिर्फ अपने काम के वजह से। तेहंग की एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है जेनी। तेहंग जेनी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और हाँ, जाहिर सी बात है जेनी भी तेहंग से प्यार करती है। बट एक दिन तेहंग को जंगकुक ने देख लिया और जंगकुक ने तेहंग से शादी करने की जिद की अपने फादर से, जिस वजह से जे होप ने नामजून से बात की और तेहंग और जंगकुक की शादी हो गई। तो चलिए अब मैं सीधा स्टोरी पर आती हूँ। आज हमारे तेकुक की फर्स्ट नाइट है। तेहंग जब रूम में आता है तो वो जंगकुक को देखता है। तेहंग बोलता है, लिसन जियोन जंगकुक, मैं तुमको पहले बता दूँ कि मैं तुम्हें हस्बैंड नहीं मानता। जंगकुक बोलता है, बट हम दोनों की शादी हो गई है अभी, तो ऐसा कैसे बोल सकते हो। तेहंग बोलता है, तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती शादी की है, समझ में आया, जबकि तुम्हें पता था कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जो कि तुम्हारी वजह से मुझे उससे ब्रेकअप करना पड़ा, तो मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना यूज़ जॉन जंगकुक। जंगकुक हंसते हुए बोलता है, ओ हबी, तुम भूल रहे हो, अब मैं जॉन जंगकुक नहीं हूँ, किम तेहन जंगकुक हूँ। तो तेहंग बोलता है, अपने नाम के साथ मेरे नाम को जोड़ने से कोई बन नहीं जाएगा। जब तक मैं तुम्हें अपना हस्बैंड नहीं मानूंगा तब तक तुम मेरे हस्बैंड नहीं रहोगे, तो जितना हो सके ना मेरे से दूर रहना। अभी तुमने मेरा सॉफ्ट साइड देखा है, जिस दिन मैं डार्क साइड में आऊँगा ना उस दिन तुम मेरे साथ रहना तो क्या, मेरे पास एक पल के लिए भी नहीं टिकोगे। और हाँ, मुझे पता है कि तुमने मेरे से शादी क्यों की, मेरे पैसों को देखकर ना। हालांकि तुम भी रिच हो बट मेरे इतना नहीं। आई नो, मुझे पता है कोई भी मेरे पैसों के ऊपर मर सकता है। जंगकुक बोलता है, लिसन किम तेहंग, मैं ना तो तुम्हारे पैसों पे मरता हूँ ना ही तुम्हारी ये दौलत शोहरत पे, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, समझ में आया। तेहंग बोलता है, और रियली, और तुम्हारा प्यार इतना वो है कि तुम इतने ज़्यादा सेल्फिश बन गए अपने प्यार में कि तुमने मुझे मेरे प्यार से अलग कर दिया। जंगकुक बोलता है, जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है, मैं किसी और का नहीं होने दूंगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए। तेहंग बोलता है, हेल में जाओ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, ओके। ऐसा बोलकर तेहंग रूम से बाहर चला जाता है और जंगकुक बोलता है, मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक मुझे इग्नोर करोगे और कब तक मुझे अपना हस्बैंड एक्सेप्ट नहीं करोगे। ऐसा बोलकर जंगकुक सो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डे तेहंग अलग रूम से निकलता है और जंगकुक तेहंग के रूम से निकलता है, जिसे देखकर जिन बोलता है, ये क्या था, तुम दोनों अलग अलग रूम से क्यों आ रहे हो। तो जंगकुक बोलता है, आप अपने बेटे से न पूछिए मॉम, ये अलग रूम से क्यों आ रहे हैं। तेहंग बोलता है, लिसन मॉम, आपने मुझसे शादी करने के लिए बोला, मैंने शादी कर लिया, मैंने अपने गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप भी कर लिया, लेकिन मैं अब ये नहीं करूँगा कि मैं इसको अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करूँ और इसके साथ फर्स्ट नाइट एंजॉय करूँ, बिल्कुल भी नहीं करूँगा मॉम। तो आपको शादी करवानी थी, आपने शादी करवा दी, आगे मेरी मर्जी है कि मैं क्या करूँगा। तो जिन बोलता है, बट ये गलत है तेहंग, जंगकुक अब तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है जंगकुक की। तेहंग बोलता है, ओ मॉम, रही बात रिस्पॉन्सिबिलिटी का ना, तो मैं इसे हर महीने पैसे दूंगा, बट मैं इसे वो हैप्पीनेस नहीं दूंगा जो एक हस्बैंड को एक हस्बैंड से चाहिए।
और वैसे भी मॉम, मैंने आपको पहले ही बताया था, मुझे बॉयज़ में इंटरेस्ट नहीं है, मैं गर्ल्स में इंटरेस्ट रखता हूँ। तो जिन बोलता है ते ऐसा नहीं बोलते, जंगकुक को हर्ट होगा। त्यांग बोलता है आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाय द वे मैं अपने कंपनी जा रहा हूँ, यहाँ पर जिसको ब्रेकफास्ट करना है कर ले, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कर लूँगा। जंगकुक बोलता है 1 मिनट, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हें उससे ब्रेकअप करना था, क्या तुम भूल गए हो? त्यांग बोलता है मुझे तुमसे शादी करनी थी, मैंने कर ली, और अब मैं किसके साथ हूँ किसके साथ नहीं हूँ इससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, समझ में आया मिस्टर जॉन जंगकुक? ऐसा बोलकर त्यांग वहाँ से निकल जाता है। जिन जंगकुक के पास आता और बोलता है इट्स ओके जंगकुक, कोई बात नहीं, वो बाद में समझ जाएगा, तुम थोड़ा धीरज रखो ओके। जंगकुक बोलता है बट उसने क्या बोला, आपने सुना? वो मुझे कभी अपना हस्बैंड एक्सेप्ट नहीं करेगा, जबकि उसे पता है कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, हद से ज़्यादा प्यार करता हूँ, फिर भी। तो जिन बोलता है एक्चुअली जेनी त्यांग की गर्लफ्रेंड है और वो दोनों बहुत सालों से डेट कर रहे हैं। हालांकि त्यांग ने मुझे बताया था कि उसको बॉयज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट तुम इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो ना बेबी कि मैं मना ही नहीं कर पाया, इसलिए मैंने तुम्हारी और त्यांग की शादी करवा दी। बट मुझे लग रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जंगकुक बोलता है इट्स ओके, कोई बात नहीं, अगर मुझे वो हस्बैंड वाली हैप्पीनेस नहीं दे सकता तो मुझे नहीं चाहिए, मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो मुझे थोड़ा सा टाइम दे और कुछ नहीं। तो जिन बोलता है आई एम सॉरी जंगकुक, सब मेरी गलती है। फिर जंगकुक बोलता है इट्स ओके मम्मा, कोई बात नहीं। ऐसा बोलकर जंगकुक जिनको हक कर लेता है, बट जंगकुक अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा सैड था, बट वो अपने फेस पर शो नहीं करता है। अब त्यांग घर पे बहुत कम आने लगा था, जितना हो सके उतना जेनी के साथ टाइम स्पेंड करता था। और जब नाइट में त्यांग लेट घर आता था तो वो बिना डिनर किए ही अपने रूम में जाकर सो जाता था। उसके बाद जंगकुक एक दिन त्यांग सोया हुआ था और जंगकुक रात को उठकर त्यांग के रूम में चला जाता है और देखता है। फिर जंगकुक बोलता है तुम्हें अकेले सोने में अच्छा लगता है क्या? तुम्हारा हस्बैंड है फिर भी तुम अकेले सोते हो, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा बोलकर जंगकुक त्यांग के पास चला जाता है और त्यांग को हक कर लेता है और सो जाता है। त्यांग भी नींद में जंगकुक को हक करके सो जाता है। बट त्यांग जब मॉर्निंग में उठता है और जंगकुक को अपने पास इतना करीब देखकर त्यांग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जंगकुक को अपने पास से दूर फेंक देता है, जिस वजह से जंगकुक की नींद भी टूट जाती है और जंगकुक के बैक पर बहुत ज़्यादा लगी थी। पर त्यांग को जंगकुक की बिल्कुल भी केयर नहीं होती है और वो चिल्लाते हुए बोलता है हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की और मुझे इस तरह टच करने की। जंगकुक बोलता है मेरे पास पूरी तरह से राइट है, तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुम्हें इस तरह हक कर सकता हूँ। फिर त्यांग बोलता है क्या तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती कि मैं बॉयज़ में इंटरेस्ट नहीं रखता? जंगकुक बोलता है मैं रखता हूँ, आई डोंट केयर कि तुम रखते हो कि नहीं, बट मैं रखता हूँ। तो त्यांग बोलता है लिसन जंगकुक, मैं तुम्हें लास्ट बार बोल रहा हूँ, अपना ध्यान रखो ठीक है, मेरे ऊपर मत फोकस करो, अपने लाइफ के ऊपर फोकस करो, नहीं तो मैं तुम्हारी लाइफ को इतना हेल बना दूंगा ना कि तुम रिग्रेट करोगे, समझ में आया? ऐसा बोलकर त्यांग बाहर चला जाता है और जंगकुक जो कि उठने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है और कैसे भी करके जंगकुक उठता है और अपने रूम में चला जाता है। जंगकुक जल्दी से फ्रेश होता है और कैसे भी करके नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आ जाता है, बट जंगकुक के आने से पहले ही त्यांग चला गया था। फिर जंगकुक जब आ रहा था तो जिन जंगकुक को देखकर बोलता है व्हाट हैपेंड जंगकुक, तुम्हें क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों चल रहे हो? तो जंगकुक बोलता है वो एक्चुअली मैं बाथरूम में गिर गया था तो मेरे बैक में थोड़ी सी चोट लग गई है। तो जिन बोलता है झूठ बोल रहे हो मेरे से? तो जंगकुक बोलता है नो, मैं क्यों झूठ बोलूँगा, मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो जिन बोलता है ओके ठीक है, मैं तुम्हें मेडिसिन दे दूँगी, तुम रेस्ट करना ओके। तो जिन बोलता है नहीं, मुझे आज त्यांग के कंपनी में जाना है, क्या मैं जा सकता हूँ? तो
तो जिन बोलता है ऑफ कोर्स तुम जा सकते हो, तुम उसके हस्बैंड हो तो ज़रूरी है थोड़ी ना मेरे से पूछोगे, तुम जा सकते हो। तो जंग बोलता है थैंक यू सो मच। उसके बाद जंगकोक जल्दी से ब्रेकफास्ट करता है और जिन जंगकोक को मेडिसिन दे देता है। जंगकोक मेडिसिन ले लेता है और उसके 1 आवर बाद जंगकोक रेडी हो जाता है तेहंग के कंपनी में जाने के लिए। जिन बोलता है क्या तुम अभी जा रहे हो? तो जंगकोक बोलता है हाँ मुझे जाना है। फिर उसके बाद ऐसा बोलकर जंगकोक बाहर की तरफ चला जाता है और कार में बैठ जाता है। फिर जंगकोक ड्राइवर को बोलता है किम कंपनी लेकर चलो। तो ड्राइवर बोलता है ओके। फिर ड्राइवर जंगकोक को किम कंपनी पहुंचा देता है। उसके बाद जंगकोक जब कंपनी के अंदर एंट्री करता है तो वो एम्प्लॉय से बोलता है मिस्टर किम के कैबिन का है। तो वो एम्प्लॉय पूछती है बट आप कौन, आपको उनके पास जाना क्यों है और आपके पास अपॉइंटमेंट है क्या? मतलब जंगकोक बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है बट मैं मिस्टर किम का हस्बैंड हूँ। तो वो एम्प्लॉय कहती है और रियली आप मिस्टर किम के हस्बैंड हो? मुझे नहीं लगता। तो जंगकोक बोलता है शट अप योर माउथ, सीधा सीधा बताओ मिस्टर किम का कैबिन कहाँ है? तो एम्प्लॉय बोलती है वेट मैं एक बार मिस्टर किम को कॉल करके पूछ लेती हूँ। फिर जंगकोक बोलता है हाँ ऑफ कोर्स पूछ सकते हो। फिर उसके बाद वो एम्प्लॉय तेहंग के पास कॉल करती है। फिर वो एम्प्लॉय तेहंग को बोलती है सर यहाँ पर एक जंगकोक नाम का लड़का आया है और वो बोल रहा है कि वो आपका हस्बैंड है। तेहंग बोलता है उसे धक्के मार के निकाल दो कंपनी से। तो वो एम्प्लॉय कहती है बट सर वो आपको अपना हस्बैंड बता रहा है। तो तेहंग बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, बस उसे धक्के मार के कंपनी से बाहर निकाल दो। फिर वो एम्प्लॉय कहती है ओके सर। उसके बाद एम्प्लॉय गार्ड्स को बुलाती है और जंगकोक को कंपनी से बाहर निकलवा देती है। जंगकोक को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था कि आखिर तेहंग ने ऐसा क्यों किया, बट वो चुपचाप घर की तरफ चला जाता है। घर जाकर जंगकोक सीधा अपने रूम में चला जाता है और बेड पर बैठ के बोलता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आई नो कि मैंने गलत किया तुम्हारे साथ, मुझे फोर्स नहीं करना चाहिए था तुमसे शादी करने के लिए, बट मैं क्या करता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और मुझे नहीं पता कि तुम्हें बॉयज़ में इंटरेस्ट नहीं है, तो कोई बात नहीं, अगर तुम ऐसा चाहते हो कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब ना करूँ तुम्हारी लाइफ में तो ठीक है, बट थोड़ा सा तो टाइम दो मुझे। ऐसा थोड़ी होता है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उतना टाइम स्पेंड कर दो, कम से कम उसका 5 मिनट तो मुझे दो ताकि मुझे भी हैप्पी फील हो। ऐसा बोलकर जंगकोक सो जाता है बिकॉज वो थोड़ा टायर्ड फील कर रहा था। शाम को तेहंग जल्दी आ जाता है उस दिन घर पर और चिल्लाते हुए जंगकोक को नीचे बुलाने लगता है। जंगकोक जो कि सो रहा था, तभी जिन तेहंग के पास आता है और बोलता है तुम इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो और जंगकोक को इतने गुस्से में क्यों ला रहे हो? तो तेहंग बोलता है वो डम बॉय मेरी कंपनी में आके अपने आप को मेरा हस्बैंड बता रहा था, उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो मेरा हस्बैंड बन सके, तो उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी कंपनी में आके ये सब कहने की? तो जिन बोलता है वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम इसे ठुकरा नहीं सकते, समझ में आया? तो तेहंग बोलता है ओह रियली वो मेरा हस्बैंड है, बट मैं नहीं मानता। उसके बाद ऐसा बोलकर तेहंग अपने रूम में चला जाता है। जंगकोक ने आज कोई प्लानिंग की थी, जो कि जंगकोक तेहंग के रूम में जाता है तो देखता है तेहंग शावर लेकर अभी बाहर ही आया था। उसके बाद तेहंग बोलता है हाँ तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? तो जंगकोक बोलता है ज़्यादा कुछ नहीं, एक्चुअली आई वांट यू, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना क्लेम करो। तो तेहंग बोलता है लिसन, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाला, और हाँ मैं बिज़ी हूँ इस समय, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे मॉम डैड के घर पे भेज दूँ तो चुपचाप अपने रूम में जाओ, अंडरस्टैंड? तो जंगकोक बोलता है प्लीज़ ऐसा मत करो, कम से कम तुम मतलब मुझे अपना क्लेम तो कर सकते ना, और ज़्यादा कुछ नहीं, मैं तुमसे कुछ मांग नहीं रहा हूँ। तेहंग बोलता है तुम जो मांग रहे हो ना मेरे से वो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा, कभी भी नहीं, अपनी लाइफ में कभी नहीं। तो जंगकोक बोलता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो तेहंग बोलता है मैंने कभी बोला तुम्हें मेरा हस्बैंड नहीं ना,
और ना ही तुम्हें कभी मानूंगा, तो यहाँ से चले जाओ। समझ में आया? ऐसा बोलकर तेहंग अपने लैपटॉप की तरफ फोकस करने लग जाता है, बिकॉज तेहंग को थोड़ा काम था इसलिए। फिर जंगकुक थोड़ी देर वहीं पर बैठा रहता है। तेहंग जब देखता है कि जंगकुक अभी भी वहीं पर बैठा है, तो तेहंग बोलता है, आई थिंक तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे मॉम डैड के घर में भेज दूँ, है ना? तो जंगकुक बोलता है, नहीं, मैं ऐसा क्यों चाहूँगा। तो तेहंग बोलता है, फिर तुम अभी तक मेरे बेड पर क्या कर रहे हो? तुम यहाँ से जाओगे या मैं धक्के मार के निकालूँ अपने रूम से? तो जंगकुक बोलता है, प्लीज़ लिसन मी तेहंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझे समझ नहीं रहे हो। तेहंग बोलता है, वेट, मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे क्या समझते हैं। ऐसा बोलकर तेहंग जल्दी से बेड की तरफ जाता है और जंगकुक का हैंड पकड़ते हुए बेड से नीचे उतारकर सीधा रूम से बाहर कर देता है और बोलता है, आज के बाद मेरे रूम में आने की कोशिश भी मत करना। समझ में आया? ऐसा बोलकर जंगकुक तेहंग जंगकुक के मुंह के सामने ही डोर क्लोज कर देता है। और आज जंगकुक फर्स्ट टाइम तेहंग के इस बर्ताव की वजह से रोया था। हालांकि तेहंग हमेशा जंगकुक को इंसल्ट करता था, बट आज जंगकुक को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था, बहुत ज़्यादा। फर्स्ट तेहंग ने जंगकुक को कंपनी से बाहर निकलवाया और आज तेहंग जंगकुक के सामने ही अपने रूम का डोर क्लोज कर दिया। इस वजह से जंगकुक को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था और जंगकुक अपने रूम में चला जाता है। और इधर तेहंग जेनी के पास कॉल करता है वीडियो। तो जेनी कॉल अटेंड करके बोलती है, अभी तुम क्या कर रहे हो? तो तेहंग बोलता है, कुछ नहीं, उस डम बॉय की वजह से मेरा पूरा माइंड ख़राब हो गया है, वो मेरे रूम में आ गया था। तो जेनी बोलती है, ओह, तो क्या वो तुम्हारे साथ? तेहंग बोलता है, डोंट वरी, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। तो जेनी बोलती है, थैंक यू सो मच, मुझे लगा था कि तुम मुझे छोड़ दोगे। तेहंग बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो जेनी बोलती है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू सो मच दे। तो तेहंग बोलता है, आई लव यू टू मैं जेनी। ऐसा बोलकर तेहंग बोलता है, ओके, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, एक्चुअली मुझे थोड़ा वर्क है। तो जेनी बोलती है, ओके ठीक है, टेक केयर। उसके बाद ऐसा बोलकर जेनी कॉल कट कर देती है। और अदर साइड हमारा जंगकुक, जो कि वो बहुत ज़्यादा रो रहा था पिलो को हग करके, और वो बोलता है, जंगकुक, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ? ठीक है, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। अब तुम चाहते हो ना कि मैं तुमसे दूर रहूँ, तुम्हारे सामने ना हूँ, तो ये भी मंजूर है मुझे, मैं तुम्हारे कभी सामने नहीं आऊँगा। तुम रिग्रेट करोगे कीमती हो, तुम बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे। ऐसा बोलकर जंगकुक रोते रोते सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग तेहंग जल्दी उठता है और ब्रेकफास्ट के लिए पहुंच जाता है। जिन तेहंग से बोलता है, तेहंग जाओ ना, जंगकुक को उठा लिया, वो अभी तक नहीं उठा है। तेहंग बोलता है, मॉम प्लीज़, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, ठीक है ना, और वैसे भी आज संडे है, तो आज मैं कंपनी में भी नहीं जा रहा हूँ। तो जिन बोलता है, ये तो अच्छी बात है, हम एक फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तेहंग बोलता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद तेहंग अपना ब्रेकफास्ट करके अपने रूम में चला जाता है। और जंगकुक आज रूम से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला था, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक कि ना वो ब्रेकफास्ट करता है ना ही लंच। जिनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी जंगकुक को लेकर। तो जिन जंगकुक के रूम के पास जाता है और डोर पर नॉक करता है। जंगकुक डोर ओपन कर देता है तो जिन अंदर आ जाता है और बोलता है, जंगकुक तुम ठीक तो हो ना बेबी? जंग बोलता है, ऑफ कोर्स मॉम, मैं ठीक हूँ, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? तो जिन बोलता है, एक्चुअली तुम ब्रेकफास्ट भी नहीं करने आए और ना ही लंच, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तो जंग बोलता है, हाँ मैं तो ठीक हूँ। फिर उसके बाद जिन बोलता है, नहीं तो मुझे ठीक नहीं लग रही हो। तो जंग बोलता है, एक्चुअली मॉम, मैंने सोचा है कि मैं तेहंग के सामने नहीं जाऊँगा। तो जिन बोलता है, तुम पागल हो गए हो? हाँ? तो जंगकुक बोलता है, नो मॉम, मैं पागल नहीं हुआ। एक्चुअली तेहंग ने बोला था कि मैं उसके सामने ना जाऊं, अगर मैं उसके सामने जाऊंगा तो वो मुझे मेरे मॉम डैड के घर भेज देगा और मैं ऐसा नहीं चाहता। फिर जिन बोलता है, बट तुम्हें इससे हर्ट होगा, आई नो। जिन बोलता है, मुझे दर्द सहने की आदत है मॉम, पहले मेरी मॉम की डेथ का दर्द और
अब अपने हस्बैंड से दूर रहने का दर्द मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इन पेन्स को झेल सकता हूँ। तो जिन बोलता है तुम पागल हो जंगकुक, तुम्हें तेहंग को अपना बनाने के लिए हर चीज़ अपनाना चाहिए। तो जंगकुक बोलता है मॉम मुझे पता है तेहंग किसी और का है, यहाँ तक कि तेहंग को बॉयज़ में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं कैसे उसे अपना बना सकता हूँ। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। और मेरे हिसाब से तेहंग के लिए जेनी परफेक्ट थी, बट मैं अपने प्यार में सेल्फिश होकर मैंने तेहंग के साथ फोर्सफुली शादी कर ली। बट कोई बात नहीं मॉम, और अब तेहंग को बोल देना कि उसे जेनी से शादी करनी है तो कर सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं रहूँगा इसी घर में। तो जिन बोलता है तुम पागल हो, मैं कभी नहीं बोलूँगा तेहंग को ये सब। तो जिन बोलता है कोई बात नहीं मॉम, वैसे भी मैं तेहंग को किसी चीज़ के लिए अब फोर्स तो नहीं कर सकता ना। ऐसा बोलकर जंग आगे फोर्सफुली स्माइल देता है। फिर जिन बोलता है मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। तो जंग बोलता है नो मॉम मुझे भूख नहीं है। तो जिन बोलता है शट अप, मैं लेकर आ रहा हूँ, चुपचाप रहो। फिर जंग बोलता है ओके ठीक है आप जाओ। ऐसा बोलकर जंगकुक बेड पर बैठ जाता है और जिन जंगकुक के लिए कुछ खाने के लिए लेने जाता है। फिर तेहंग देखता है कि जिन जंगकुक के रूम से आ रहा है। तो तेहंग बोलता है व्हाट हैपेंड मॉम, आप उसके रूम में क्या करने गए थे। तो जिन बोलता है इससे तुम्हें क्या। तो तेहंग बोलता है मतलब। तो जिन बोलता है तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं क्या करने गया था और तुम्हें क्यों जानना है। तो तेहंग बोलता है मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया। तो उसके बाद जिन बोलता है और हाँ मुझे तुमसे एक बात बतानी थी, देखो मैं भूल गया, जंगकुक ने बोला था बोलने के लिए। तो तेहंग बोलता है अब क्या बोल दिया उसने आपको। तो जिन बोलता है तुम्हारे लिए तो ये गुड न्यूज़ है तेहंग, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो तेहंग बोलता है गुड न्यूज़, कैसा गुड न्यूज़। तो जिन बोलता है एक्चुअली जंगकुक ने बोला है कि तुम इस घर में अपनी गर्लफ्रेंड को ला सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो, जो करना है कर सकते हो। तो तेहंग बोलता है क्या सच में उस बॉय ने। हाँ आप झूठ बोली हो मेरे से। तो जिन बोलता है मैं क्यों झूठ बोलूँगा, जंगकुक ने खुद बोला है ऐसा कहने के लिए, तो मैं कह रहा हूँ, बाद में मैं अब जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर जिन वहाँ से चला जाता है। तेहंग सोच में पड़ जाता है कि आखिर जंगकुक ने ऐसा क्यों कहा। हालांकि जंगकुक तो चाहता है तेहंग के साथ रहना, तो जंगकुक कैसे परमिशन दे सकता है। फिर तेहंग बोलता है आई डोंट केयर, कुछ भी हो, मैं अब जेनी को यहाँ पर ला सकता हूँ। ऐसा बोलकर तेहंग मतलब जेनी को कॉल करता है और बोलता है बेबी गर्ल तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। तो जेनी बोलती है क्या गुड न्यूज़ है, क्या उस लड़के ने तुम्हें डिवोर्स दे दिया। तो तेहंग बोलता है नहीं डिवोर्स तो नहीं दिया, बट हमारे लिए आज़ादी दे दी। तो जेनी बोलते है मतलब। तो तेहंग उसको सारी बातें बताता है। तो जेनी बोलती है क्या सच में ये सब हुआ है। तो तेहंग बोलता है हाँ तुम आज नाइट में तुम मेरे घर पे आना ओके। तो जेनी बोलती है हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगी। फिर उसके बाद तेहंग कॉल कट कर देता है और अपने रूम में चला जाता है। और इधर जंगकुक बहुत ज़्यादा सैड था, बहुत ज़्यादा। उसे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा हार्ट में पेन हो रहा था। हाँ हालांकि जंगकुक ने सब कुछ मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग होकर बोला था, लेकिन जंगकुक को बहुत ज़्यादा सैड हो रहा था। जंगकुक बोलता है मैं तुम्हें सैड नहीं देख सकता, हालांकि मेरे लाइफ में तो सैडनेस लिखी हुई है, बट तुम्हारी लाइफ में तो हैप्पीनेस लिखी हुई है, तो तुम्हें हैप्पी रहने का पूरा हक है। कोई बात नहीं। ऐसा बोलकर जंगकुक जो कि उसके आंखों में आंसू आ जाता है, तभी जिन अंदर आता है। उसके बाद जिन बोलता है अब क्या रोने का फ़ायदा है, हाँ तुमने जो बोला था मैंने बोल दिया था हमको, आप क्यों रो रहे हो। तो जिन बोलता है मॉम मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मेरे हार्ट में बहुत ज़्यादा। तो जिन बोलता है बेबी प्लीज़ मेरी बात मानो, तेहंग को अपने से दूर मत करो। तो जिन बोलता है नो मॉम मैंने सोच लिया मुझे क्या करना है, सो प्लीज़ डोंट फोर्स मी मॉम। तो जिन बोलता है जैसे तुम्हारी मर्जी, बाय द वे तुम ये खा लो ओके। तो जंग बोलता है थैंक यू सो मच मॉम। उसके बाद जंगकुक मतलब लंच कर लेता है और उसके बाद बोलता है मॉम मैं सोना चाहता हूँ। तो जिन बोलता है हाँ ओके सो जाओ। फिर उसके बाद जंगकुक सो जाता है और जिन बोलता है
सकते, तुम गलत कर रहे हो। तुम्हें अगर गर्ल्स में इंटरेस्ट नहीं है ठीक है, बट इसे कम से कम थोड़ा टाइम तो दे सकते थे ना। आखिर इसकी क्या गलती है कि तुमने मतलब इसने तुमसे प्यार किया, ये गलती है। वैसे भी ये खुद को हर्ट कर रहा है, तुम्हें नहीं। खुद हर्ट होकर तुम्हें हैप्पीनेस दे रहा है। तुम्हें समझना चाहिए एक बार जंगकुक को, पर तुम समझ नहीं रहे हो। कोई बात नहीं, तुम हो तो मेरे ही सन ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। ऐसा बोलकर जिन अपने रूम में चला जाता है और वो आरएम को कॉल करता है। आरएम कॉल अटेंड करता है और बोलता है हाउ आर यू जिनू। तो जिन बोलता है आई एम फाइन बट जंगकुक इज़ नॉट फाइन। तो आरएम बोलता है व्हाट हैपन, एवरीथिंग इज़ ओके। जिन बोलता है नो हबी, एवरीथिंग इज़ नॉट ओके, टेंग आल्सो हर्ट जंगकुक। तो आरएम बोलता है व्हाट, बट व्हाई, जंगकुक इज़ हस्बैंड। तो जिन बोलता है आई नो जंगकुक इज टेंग हस्बैंड बट टेंग इज़ नॉट एक्सेप्टेड। तो आर्यन बोलता है बट वाई। जिन बोलता है आई डोंट नो, ही इज़ कॉलिंग मी, ही इज़ नॉट इंटरेस्ट बॉय, ही इज़ इंटरेस्ट कॉल्स, दैट्स वाई ही इज़ नॉट एक्सेप्ट जंगकुक। तो आर्यन बोलता है ओह ओके, कोई बात नहीं। वैसे भी हम टेंग की शादी करवाना चाहते थे, जो कि हो गया है। अब हम उससे कुछ नहीं कह सकते, तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है। तो जिन बोलता है आई नो हबी बट ये गलत हो रहा है जंगकुक के साथ। जंगकुक अपने आप को एक बस रूम में लॉक करके बैठा हुआ है, ना ही टेंग के सामने बाहर निकल रहा है, ना ही कुछ और टेंग इससे बहुत ज़्यादा खुश भी है। तो आर्यन बोलता है एक काम करो, जंगकुक को मतलब कहीं और भेज दो। तो जिन बोलता है आर यू श्योर कि मैं जंगकुक को कहीं और भेज दूँ टेंग से दूर, जंगकुक क्या रह पाएगा। तो आर्यन बोलता है वैसे भी जंगकुक टेंग से दूर ही है, अब क्या फ़ायदा। फिर जिन बोलता है ठीक है, मैं जंगकुक से बात करके देखता हूँ। फिर आर्यन बोलता है ओके अब तुम सो जाओ। उसके बाद जिन सो जाता है। 2 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं और जंगकुक ने एक बार जेनी को देखा था और जंगकुक बोलता है सच में ये गर्ल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मेरे से भी, इसलिए टेंग इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। भगवान करे इन दोनों की जोड़ी ऐसी ही रहे और ये दोनों हमेशा खुश रहें। और ऐसा बोलता है तो जंगकुक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर जिन जंगकुक के पास आता है और बोलता है जंगकुक मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो जंग बोलता है हाँ मॉम बोलिए, क्या कहना है आपको। तो पीछे से आर्यन आ रहा था, मतलब टेंग आ रहा था। तो जिन बोलता है एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो जिन बोलता है बट वाई मॉम, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो जिन बोलता है तुम तो वैसे ही टेंग से दूर हो, तो क्या फ़ायदा यहाँ पर रहने का। तो जिन बोलता है बट मैं उसे देख सकता हूँ, बात ना सही, उसके सामने ना जाना सही, बट मैं उसे देख तो सकता हूँ ना, वो हैप्पी है कि नहीं। तो जिन बोलता है अब ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, एंड मैंने तुम्हारे लिए एक बॉय भी ढूंढा है, तो तुम वहाँ पर जाके उस बॉय के साथ तुम डेट कर लेना। तो जिन बोलता है मॉम लिसन, मैं कभी नहीं करूँगा। आई नो कि टेंग का इंटरेस्ट नहीं है मेरे में, आई मीन बॉयज़ में, बट मुझे तो टेंग में इंटरेस्ट है, तो मैं अदर बॉयज़ के साथ कैसे डेट कर सकता हूँ, और वैसे भी मैं मैरिड हूँ टेंग के साथ। तो जिन बोलता है कुछ भी हो तुम यहाँ से जा रहे हो, समझे। ऐसा बोलकर जिन वहाँ से चला जाता है और जिन बोलता है बट मॉम मेरी बात तो सुनो, और जिन कुछ नहीं सुनता है और वहाँ से चला जाता है। जिनको बोलता है आई नो मॉम, मुझे पता है आप ऐसा क्यों कर रही हो, ताकि मैं हर्ट ना हूँ, मुझे पता है, कोई बात नहीं मैं चला जाऊँगा। ऐसा बोलकर जंगकुक अपनी पैकिंग करने चला जाता है और टेंग जेनी को कॉल करके बोलता है बेबी कॉल, यहाँ से वो लड़का जा रहा है कहीं और। तो जेनी बोलती है कहाँ। तो टेंग बोलता है आई डोंट नो कहाँ पर, मॉम ने मतलब उसको बोला है वहाँ यहाँ से जाने के लिए। तो जेनी बोलती है ओह ओके। फिर टेंग बोलता है क्या तुम आज रात को आ रही हो। तो जेनी बोलती है ऑफ कोर्स, अगर तुम बुलाओगे तो ज़रूर आऊँगी। तो टेंग बोलता है ओके तुम आ जाना, ठीक है मैं तुम्हारा वेट करूँगा। तो जेनी बोलती है ओके। फिर टेंग कॉल कट कर देता है और टेंग सोचने लग जाता है कि आखिर जंगकुक कितना ज़्यादा प्यार करता है, तो वो इतनी ज़्यादा इजीली कैसे मान गया। फिर टेंग बोलता है मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, वो यहाँ से जा रहा है चला जाए,
बट त्यांग को जंगकुक की आंखों में आंसू देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, बिकॉज त्यांग को पता है कि जंगकुक उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है। त्यांग बोलता है मुझे क्यों इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है उसकी आंखों में आंसू देखकर, हालांकि मैं उसके लिए फील नहीं रखता हूँ, फिर भी बट वो मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो मेरी हैप्पीनेस के लिए इतना सब कुछ कर रहा है। कोई बात नहीं, जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है। उसके बाद त्यांग मतलब सोने की बहुत ज़्यादा ट्राई करता है, बट त्यांग को बार बार वही बात याद आ रही थी जो कि जंगकुक के आंखों में आंसू थे। त्यांग को बस वही याद आ रहा था कि जंगकुक के आंखों में आंसू त्यांग ने फर्स्ट टाइम देखा था और जंगकुक के लिप्स सेक होते हुए। त्यांग को ये मतलब बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, उसके हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था जंगकुक को इस तरह देखकर, बट त्यांग अपने फीलिंग्स को हर तरह से मतलब इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। और उसके बाद त्यांग लास्ट में सो जाता है और जंगकुक अपनी पैकिंग ख़त्म कर कर वो रातों ही रात वहाँ से निकल जाता है। बट जंगकुक त्यांग को देख कर जाता है और उसके फॉरहेड पर एक किस करके जाता है ताकि त्यांग मतलब अपनी लाइफ में हैप्पीनेस रहे। और जंगकुक त्यांग को एक बात और बोल के जाता है जो कि ये था, त्यांग मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, हालांकि मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ बट मैं हमेशा तुम्हारे करीब रहूँगा। और रही बात तुम्हारी गर्लफ्रेंड की, तो तुम मुझसे शादी कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ तो तुम अकेले लाइफ स्पेंड कैसे करोगे, तो तुम मुझसे शादी कर सकते हो, बट इतना याद रखना मैं तुमसे मूव ऑन नहीं कर सकता, मैं तुमसे आज भी प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। ऐसा बोलकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है और जिन ये सब बात सुनता है, बट जिन कुछ नहीं बोलता है बिकॉज जिनको पता था कि जंगकुक और त्यांग का कुछ नहीं हो सकता। फिर जिन जंगकुक को ड्राइवर के साथ छोड़कर मतलब अपने रूम में आ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग त्यांग उठता है और अपना डेली रूटीन ख़त्म करता है। उसके बाद आज त्यांग सोचता है कि वो आज जंगकुक के रूम में जाएगा और उससे बोलेगा कि त्यांग उसे एयरपोर्ट छोड़ देगा। बट जब त्यांग जंगकुक के रूम में जाता है तो रूम पूरी तरह से खाली था और पूरी तरह से क्लीन था, जंगकुक का एक भी सामान उस रूम में नहीं था। तभी जिन उस रूम में आ जाता है तो त्यांग को देखकर बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, ओ हाँ मैं भूल गया, तुम्हारा रूम खाली हो गया तो तुम इसमें शिफ्ट हो सकते हो। तो त्यांग बोलता है क्या वो चला गया? तो जिन बोलता है हाँ वो तो रात को ही चला गया था, शायद मेरे हिसाब से 3 या 4 बजे। तो त्यांग बोलता है क्या उसकी फ़्लाइट इतनी जल्दी थी? तो जिन बोलता है हाँ तुम्हारे डैड ने करवाई थी इसलिए, वैसे भी तुम अब अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आ सकते हो बिकॉज मैं भी तुम्हारे डैड के पास जा रही हूँ। तो त्यांग बोलता है ठीक है आप जा सकते हो। फिर जिन ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है और त्यांग पूरे रूम को देखने लग जाता है। त्यांग यहाँ तक कि बाथरूम भी देखता है, यह सोचकर कि जंगकुक का कुछ तो कुछ होगा ही यहाँ पर, बट जंगकुक का कोई सामान नहीं था। बट जंगकुक की वहाँ पर स्मेल थी जो कि त्यांग को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और बोलता है ये उसकी स्मेल है, मैंने कभी नोटिस नहीं किया उसकी स्मेल इतनी ज़्यादा अमेजिंग है। फिर त्यांग बोलता है ये मैं क्या बोल रहा हूँ, पागल हो गया हूँ क्या, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। फिर त्यांग सर्वेंट को बोलकर अपना सारा सामान अपने रूम में शिफ्ट करवा लेता है और गेस्ट रूम खाली हो जाता है। कम से कम 2 मंथ हो गया था, त्यांग जंगकुक को नहीं देखा था और नहीं उसकी स्मेल थी अब, बिकॉज रूम से तो स्मेल चली गई थी। और जेनी हालांकि रोज़ आती थी त्यांग के पास अब। फिर त्यांग बोलता है जेनी चलो हम शादी कर लेते हैं। तो जेनी बोलती है क्या शादी? तो त्यांग बोलता है हाँ शादी, हम इतने मतलब ईयर से डेट कर रहे हैं तो हमें शादी कर लेना चाहिए अब, और वैसे भी अब किसी को प्रॉब्लम भी नहीं है। तो जेनी बोलती है एक्चुअली ते मैं तुमसे कुछ बोलना चाहता हूँ, मतलब बोलना चाहती हूँ। तो त्यांग बोलता है हाँ तुम मुझे बोल सकती हो, क्या हुआ? तो जेनी बोलती है एक्चुअली ते मतलब मैं अब तुम्हारे साथ डेट नहीं कर सकती और ना ही शादी। तो त्यांग बोलते है तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें पता भी है? तो जेनी बोलती है हाँ मुझे पता है, एक्चुअली मैं किसी और से प्यार करने लगी हूँ और मैं उससे शादी करने वाली हूँ और हम दोनों की एंगेजमेंट भी हो गई है। तो त्यांग बोलता है तुम मेरे को चीट कर रही थी? तो जेनी बोलती है आई एम सॉरी त्यांग बट मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो त्यांग बोलता है फिर तुमने मेरे साथ ये गेम क्यों खेला?
तो जेनी बोलती है एक्चुअली मैं सोच रही थी कि मैं तुम्हारे लिए फील रखने लगूँगी बट मैं नहीं रख पाई, इसके लिए आई एम सॉरी थे। ऐसा बोलकर जेनी वहाँ से चली जाती है और त्यांग बोलता है बट जेनी मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। फिर त्यांग को फील होता है कि जंगकुक को कैसा फील होता होगा जब त्यांग हमेशा जंगकुक को इग्नोर करता था, हमेशा उसको इंसल्ट करता था। जब त्यांग सभी इस बातों को याद करता है तो उसकी आंखों में अपने आप आंसू आ जाते हैं। बट त्यांग अब कुछ नहीं कर सकता था बिकॉज जंगकुक वहाँ पर नहीं था और अब त्यांग पूरी तरह से अकेला हो गया था। और 2 दिन वैसे ही चले जाते हैं। त्यांग जिन के पास कॉल करता है तो जिन बोलता है कैसे होते तुम ठीक हो? तो त्यांग बोलता है मोम मैं ठीक हूँ, एक्चुअली मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। तो जिन बोलता है हाँ पूछो, क्या पूछना है मेरे सन को मेरे से? तो त्यांग बोलता है मोम एक्चुअली वो मैं ये पूछना चाहता था। तो जिन बोलता है जंगकुक कहाँ पर है ना? तो त्यांग बोलता है आपको कैसे पता कि मैं ये पूछना चाहता हूँ? तो जिन बोलता है बिकॉज तुम्हारे हकलाने की वजह से मुझे पता चल रहा है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ जंगकुक अभी अब्रॉड में है। तो त्यांग बोलता है थैंक यू सो मच मॉम, आपने मुझे बता दिया। फिर ऐसा बोलकर त्यांग जल्दी से कॉल कट कर देता है और जल्दी से एक फ़्लाइट बुक करवाता है और अब्रॉड जाने की तैयारी करता है। जब नेक्स्ट डे त्यांग अब्रॉड पहुंच जाता है तो जंगकुक के एड्रेस पे जाता है और त्यांग जब मतलब बेल रिंग करता है तो एक सर्वेंट आकर डोर ओपन करती है और बोलती है ओह आप यहाँ पर? तो त्यांग बोलता है तुम मुझे जानती हो? तो वो सर्वेंट बोलते हैं हाँ मुझे पता है, आप जंगकुक सर के हस्बैंड हो। तो त्यांग बोलता है तुम्हारे जंगकुक सर कहाँ पर है? तो वो अपने रूम में होंगे आई थिंक, मुझे नहीं पता, वैसे मेरे हिसाब से रूम में ही होंगे। तो त्यांग बोलता है और तुम्हारे जंगकुक सर का रूम कौन सा है? तो सर्वेंट जंगकुक का रूम दिखा देती है और त्यांग जो कि जंगकुक के रूम के पास जाने लग जाता है। त्यांग बहुत ज़्यादा नर्वस था बिकॉज त्यांग ने जितनी बड़ी गलती की है क्या जंगकुक उसे माफ़ कर पाएगा? इस वजह से त्यांग जब डोर ओपन करता है तो देखता है कि जंगकुक अभी भी सो रहा है। त्यांग जंगकुक के पास जाता है और जंगकुक की ब्यूटी को देखने लग जाता है और बोलता है तुम सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, बहुत ज़्यादा। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा हर्ट किया, मुझे नहीं पता था जंगकुक कि मेरे साथ ऐसा होगा, मैं सच में नहीं जानता था। फिर ऐसा बोलकर त्यांग जंगकुक को और भी ज़्यादा देखने लग जाता है। 20 मिनट बाद जंगकुक की नींद खुल जाती है और त्यांग को अपने सामने देखकर जंगकुक जल्दी से उठकर बैठ जाता है और वो मतलब इधर उधर देखने लग जाता है। वो सोचता है कि वो मतलब किम मेंशन में है, बट उसे तो ध्यान आता है कि वो तो अब्रॉड में है, तो किम मेंशन में कैसे पहुंच सकता है। तो जंगकुक त्यांग को बोलता है ते तुम यहाँ का एड्रेस किसने दिया तुमको? तो त्यांग बोलता है मॉम ने दिया। तो जंग बोलता है ओह ओके रुको मैं अभी आता हूँ। ऐसा बोलकर जंगकुक जल्दी से उठता है और फ्रेश होने के लिए चला जाता है। जब फ्रेश होकर आता है जंगकुक तो त्यांग बोलता है तुम यहाँ पर, तुम ठीक हो? तो त्यांग बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तो त्यांग बोलता है हाँ मैं भी ठीक हूँ, मैं कैसा रहूँगा? तो त्यांग बोलता है एक्चुअली जंगकुक मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तो जंग बोलता है आई नो मुझे पता है तुम्हें क्या बात करनी है। जंगकुक ऐसा बोलकर मतलब अपनी बनी स्माइल दिखाने लग जाता है जो कि सब फेक था। जंगकुक की स्माइल फेक थी, जंगकुक की बनी स्माइल फेक थी। और जंगकुक हंसते हुए बोलता है तुमने जेनी से शादी कर ली है ना? बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुझे पता था कि तुम मुझे बताने ज़रूर आओगे। तो त्यांग बोलता है पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। बट जंगकुक त्यांग की एक भी बात नहीं सुनता और बोलता है बाय द वे चलो हम ब्रेकफास्ट करते हैं। तो त्यांग बोलता है ओके। फिर उसके बाद जंगकुक त्यांग को ब्रेकफास्ट के लिए लेकर जाता है और वो दोनों ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। त्यांग फिर से एक बार बताने की कोशिश करता है जंगकुक को और बोलता है मेरी बात सुनो जेनी ने। तो त्यांग बोलता है, जंगकुक बोलता है जेनी ने क्या? जेनी ने तुमको बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है ना? तो त्यांग बोलता है मेरी बात तो सुनो जंगकुक, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो?
तो जंग बोलता है क्योंकि मुझे सब पता है इसलिए। बाद में चलो हम घूमने चलते हैं। तो त्यांग जंगकुक का हाथ पकड़ता है और अपने पास खींचकर जंगकुक को सीधा किस कर लेता है, जिस वजह से सर्वेंट वहाँ से शाय फील करके चली जाती है। और जंगकुक पूरी तरह से हैरान था, पूरी तरह से। और त्यांग जंगकुक को काफ़ी सॉफ्टली किस कर रहा था और किस ब्रेक करके बोलता है आई एम सॉरी जंगकुक। फिर जंग बोलता है ते तुम ये क्या कर रहे हो, तुम जेनी को धोखा दे रहे हो। तो त्यांग बोलता है लिसन, जेनी मुझे छोड़कर चली गई है बिकॉज वो किसी और से प्यार करती है। फिर जंगकुक बोलता है बट तुम गे नहीं हो मेरी तरह, तुम्हें बॉयज़ में इंटरेस्ट नहीं है। तो त्यांग बोलता है जंगकुक आई लव यू सो मच, मुझे माफ़ कर दो। तो जंगकुक बोलता है थे तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो, तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा माइंड ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। तो त्यांग बोलता है प्लीज़ जंगकुक आई एम सॉरी, आई नो मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी गलती की है, मैं तुमको एक्सेप्ट नहीं कर पाया, आई एम सॉरी। जंगकुक बोलता है ते तुम्हें पता है जब मैं तुम्हें उस गर्ल के साथ देखता था मुझे कितना ज़्यादा हर्ट होता था, मुझे मरने जैसा फील होता था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं कब मर जाऊँ। तो त्यांग बोलता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। फिर से बोलता है तुम कभी ऐसा तो नहीं करोगे ना। तो त्यांग बोलता है कभी नहीं करूँगा, आई स्वेयर मैं कभी नहीं करूँगा, मैं फिर से कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। फिर जंगकुक त्यांग को हग कर लेता है और बोलता है आई लव यू सो मच ते, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, मैं तुम्हारी हैप्पीनेस के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, वो चाहे मुझे खुद को हर्ट ही क्यों ना करना पड़े। तो त्यांग बोलता है अब तुम्हें खुद को हर्ट करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज मैं समझ गया हूँ कि तुम मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो। फिर उसके बाद त्यांग जंगकुक बोलता है क्या आज हम अपनी फर्स्ट नाइट मनाएं। तो जंग बोलता है क्या तुम सच में चाहते हो। तो त्यांग बोलता है हाँ मैं सच में बहुत ज़्यादा चाहता हूँ तुम्हें। तो जंग बोलता है तुम्हारा पूरा राइट है मेरे ऊपर, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। फिर जंगकुक जब त्यांग को परमिशन दे देता है तो त्यांग जंगकुक को किस करते हुए ही बेडरूम में लेकर जाता है और बोलता है आई लव यू सो मच माय बेबी बॉय। तो जंग बोलता है आई लव यू टू हबी। उसके बाद त्यांग जंगकुक के शरीर से एक एक करके सभी क्लॉथ्स निकाल देता है और त्यांग खुद के भी क्लॉथ्स निकाल लेता है। उसके बाद जंगकुक जब त्यांग को नेकेड देखता है तो बोलता है तुम बहुत ज़्यादा हॉट हो। तो त्यांग बोलता है और तुम बहुत ज़्यादा सेक्सी हो। तो जंगकुक शाय फील करने लग जाता है। उसके बाद त्यांग धीरे धीरे जंगकुक के ऊपर आ जाता है और बोलता है तुम्हें पता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बॉयज़ में इंटरेस्ट रखूँगा, बट मैं बॉयज़ में तो नहीं तुम में ज़रूर इंटरेस्ट रखता हूँ। तो जंगकुक बोलता है सेम, मैं भी तुम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ, तभी तो मैंने तुमसे शादी की है। तो त्यांग बोलता है आई नो मुझे पता है। फिर उसके बाद त्यांग जंगकुक के होल बॉडी पर किसेस और लव बाइट्स देता है, जिस वजह से जंगकुक बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था। उसके बाद त्यांग बोलता है बेबी मैं तुम्हें रेडी कर दूँ। तो जंग बोलता है या ऑफ कोर्स। उसके बाद त्यांग मतलब अपनी 3 फिंगर जंगकुक के माउथ में स्लाइड करता है और बोलता है इसे लिक करो। उसके बाद जंगकुक उस फिंगर को लिक करता है और जब त्यांग देखता है कि उसके फिंगर पर काफ़ी ज़्यादा स्लेवा लग गया है तो अपने फिंगर्स को जंगकुक के माउथ से बाहर निकाल लेता है और उसके बाद जंगकुक के लेग्स ओपन करते हुए अपनी एक फिंगर जंगकुक के इनसाइड इन कर देता है और उसे मूव करने लग जाता है। हालांकि जंगकुक को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था बट जंगकुक इसे एंजॉय कर रहा था और वो बहुत ज़्यादा खुश था। उसके बाद त्यांग देर ना करते हुए अपनी 2 फिंगर एक साथ और स्लाइड कर देता है, जिस वजह से जंगकुक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो धीरे से बोलता है दे प्लीज़ स्टॉप, ये बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। त्यांग बोलता है आई नो बेबी बट थोड़ा सा और। उसके बाद त्यांग अपनी फिंगर्स को काफ़ी ज़्यादा फास्टली मूव करने लग जाता है और जब बाद में जंगकुक काफ़ी ज़्यादा प्लेजर फील करने लग जाता है तो वो त्यांग को और भी ज़्यादा फास्ट होने के लिए बोल देता है।
जब त्यंग देखता है कि जंगकुक पूरी तरह से रेडी हो गया है तो त्यंग जल्दी से अपनी फिंगर्स को बाहर निकाल लेता है और बिना देरी किए अपने प्राइवेट पार्ट को जंगकुक के अंदर इंसाइट कर देता है। जंगकुक इस बात से बेखबर था और त्यंग के अचानक से इंसाइट करने की वजह से जंगकुक को बहुत ज़्यादा पेन हुआ था। जंगकुक क्राई करते हुए बोलता है, व्हाट आर यू डूइंग? तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मुझे मारना चाहते हो? तो त्यंग बोलता है, बेबी बॉय तुम इतना ज़्यादा सेक्सी हो कि मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। और ऐसा बोलकर त्यंग मतलब शुरुआती में ही फास्टली मूव करने लग जाता है और इतना ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा था कि त्यंग का प्राइवेट पार्ट सीधा जंगकुक के स्वीट पॉइंट पर लग रहा था, जिस वजह से जंगकुक बहुत ज़्यादा प्लेजर फील कर रहा था और वो मौन करके बोलता है, यह सभी और ज़्यादा करो, ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। तुम्हें नहीं पता मैं कितना ज़्यादा इसे पसंद कर रहा हूँ। तुम सच में बहुत ज़्यादा हॉट हो और तुम सच में बहुत ज़्यादा बिग भी हो। तो त्यंग बोलता है, तुम्हें अच्छा लगा? तो जंग बोलता है, ऑफ कोर्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ एवरी नाइट ये सब करो। तो त्यंग बोलता है, जैसा मेरा बेबी बॉय बोले मैं वैसा ही करूँगा, बिकॉज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने बेबी बॉय को डिस्ट्रॉय करने में। उसके बाद जंगकुक त्यंग को बोलता है, प्लीज़ अभी और ज़्यादा करो ना, प्लीज़ अपनी स्पीड को और इनक्रीज करो। फिर त्यंग बोलता है, ओके बेबी बॉय। ऐसा बोलकर त्यंग और भी ज़्यादा जंगकुक के साथ फास्ट हो जाता है और कम से कम त्यंग 5 राउंड लेता है और उसके बाद जंगकुक को हग करके सो जाता है। वो दोनों इतने ज़्यादा टायर्ड हो गए थे कि वो दोनों फ्रेश होना भी भूल गए थे। फिर नेक्स्ट डे आर्यन और जिन अब्रॉड आते हैं जंगकुक और त्यंग के पास। जिन जब जंगकुक और त्यंग को एक साथ देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होती है। वो बोलता है कि फाइनली त्यंग तुमने अपनी गलती एक्सेप्ट की। तो त्यंग बोलता है, आई एम सॉरी, मैंने सच में बहुत बड़ी गलती की कि मैंने जंगकुक को इतना ज़्यादा हर्ट किया। आई एम सॉरी डैड, मैंने आपको भी डिसपॉइंट किया। तो आर्यन बोलता है, दे सुनो, ये कोई ज़रूरत नहीं है कि मतलब लव मैरिज ना सही अरेंज मैरिज ही हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारे पैसों पे प्यार करेगा। नहीं, वो तुमसे भी प्यार कर सकता है बेबी। तो त्यंग बोलता है, आई नो डैड, और मैंने ये बात समझने में बहुत ज़्यादा देर कर दी, बट अब सब ठीक है। अब जंगकुक सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा, तक किम त्यंग का। फिर जंगकुक बोलता है, आई लव यू सो मच। फिर त्यंग बोलता है, आई लव यू टू। और जब वो दोनों किस करने वाले थे तो जिन बोलता है, एक मिनट रुको, तुम दोनों हम दोनों के सामने ही करोगे? थोड़ी सी भी शर्म नहीं है तुम दोनों में? तो त्यंग बोलता है, मॉम आपको पता है ना मैंने कितने मंथ वेट किया है और अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं कंट्रोल कर सकता। तो जिन बोलता है, हे भगवान, आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा बेशरम हो गए। ऐसा बोलकर जिन बोलता है, अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए, लगता है यहाँ पर किसी को प्राइवेट टाइम चाहिए। तो त्यंग बोलता है, ऑफ कोर्स मॉम, आप जा सकते हो। फिर उसके बाद जिन बोलता है, शामलेस बॉय। उसके बाद आर्यन और जिन अपने रूम में चले जाते हैं और त्यंग जंगकुक को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके अपने रूम में लेकर चला जाता है और त्यंग फिर से जंगकुक के साथ जो नाइट में किया था वही स्टार्ट कर देता है। और त्यंग बोलता है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग माई लाइफ माई बेबी बॉय। फिर जंग बोलता है, आई लव यू सो मच डी, आई लव यू सो मच इन माई होल हार्ट। फिर त्यंग बोलता है, आई नो कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और मैं इतना डम था कि मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को समझने की कोशिश ही नहीं की। तो जंग बोलता है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, अब सब कुछ ठीक है, हम दोनों हैप्पी हैं और हमेशा हैप्पी रहेंगे। त्यंग बोलता है, हाँ अब हम दोनों हमेशा हैप्पी रहेंगे। फिर उसके बाद त्यंग और जंगकुक एक दूसरे को किस करते हैं और हमारा यहाँ पर ये वन शॉट ख़त्म हो जाता है। और माय डियर आर्मी, मुझे आप लोगों से एक बात बतानी है। मतलब बहुत सारे चैनल्स मुझे कमेंट कर रहे हैं कि प्लीज़ सपोर्ट मी, एंड एक चैनल ने किया था मुझे, मतलब उनके 40 के सब्सक्राइबर्स थे, बट उनके वीडियोस पे थोड़े व्यूज़ कम आ रहे हैं। बट मैं उनको सपोर्ट नहीं कर पाऊँगी बिकॉज़ ऑलरेडी मेरा चैनल बहुत ज़्यादा छोटा है उनके चैनल के आगे। तो
आप लोग चाहते हो कि मैं मतलब सबको सपोर्ट करूँ, तो मतलब मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर आना बंद हो जाएंगे। दैट्स वाई मैं धीरे धीरे करके सबको सपोर्ट करूँगी, तो आप लोग प्लीज़ बुरा मत मानना। ओके माय डियर।